है, ना कोई धनी है ना कोई घोरी है। सिर्फ चुनाव जीतते हैं, उसके बाद वार्ड को अपनी हाल पे छोड़ देते हैं। जनता जाने और जनता का काम जाने। भाजपा में भी घबराहट है, इसलिए सर कैमरा भी सामने नहीं है। आपको बिल्कुल, आप देखिए बुलाया जी, मेरे को भी जो आयोजक है उन्हीं ने फोन किया था हाँ, पर वो भी खुद पता नहीं। और विपक्ष में रहने के बावजूद केवल कंप्लेंट के अलावा कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, लेकिन काम कुछ हो गया। नाली की समस्या, आम जनता की समस्या, ये डेली रूटीन में जो समस्याएं होती हैं वो एज इट इज हैं। विश्वास पे नहीं जीत रहे हो, लहर के विश्वास पे जीत रहे हो? नहीं, लहर नहीं, काम भी हो रहा है। ऐसे ही लहर नहीं बनती, काम होता है तभी लहर बन रही है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि काम बताने को कुछ नहीं है कि हम किन मुद्दों के बीच जनता के बीच जाएंगे। आप वोट मांगने क्या जाओगे? हम 30 साल से जीत रहे तो हमें वापिस जिता दो। इस वार्ड में रमेश जी न तो कभी आए न कभी आए। उन्होंने कभी आके देखा कि गलियां कैसी है, वार्ड कैसे है, रोड कैसी है, लाइटें कैसी है। अच्छा, सिर्फ अपने मतलब के लिए उन्होंने 5 साल निकाले हैं। हम भाई काम, ये मुझे बताओ, रमेश जी ने कुछ काम करवाया नहीं कराया? आप मेरे से कहलाओ मत। लोग इतनी गालियां देते हैं हद से ज्यादा। नाली छोड़ के एक तगारी रेती भी नहीं लगाई है उन्होंने। अच्छा। और कभी आके यूं नहीं पूछा मम्मी जी क्या हाल चाल है आपके। अच्छा, मेरा बेटा था पार्षद अच्छा, इस वार्ड का, अच्छा। मनोहर सिंह जी पवार। अच्छा, आज वो कुछ नहीं करके गया, सिर्फ नाम कमा के गई वो औलाद। कांग्रेस वाले भी तो आपके बच्चे जैसे ही हैं। सब कांग्रेस अब तो सबको मानते हैं। हाँ। कांग्रेस में बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि ये क्यों वो क्यों वो नहीं। देखो, अगर आपने काम नहीं किया तो आपको किसी न किसी के नाम का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो ये निश्चित तौर पे आज ये सही कह रहे हैं, काम नहीं किया है तो मोदी जी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ये भी है ना, लाइट आंख बिजली नहीं करती, बिजली लाइट आग में चली कहाँ करती है? बिजली नहीं करती, वो तो सबकी करती है, सब आते टाइम से। ये आप कह रहे हैं मंडल के पदाधिकारी कह रहे हैं रमेश जी के काम से तो हम भी ना खुश हैं, क्या करें? व्यक्तिगत भी बहुत बच्चा अच्छा था उनका। मिलन सर तो सुबह 5 बजे एक गली में जाते थे। ये सर अभी झूठ बोल गया आपने। बहुत लोगों को यही नहीं मालूम है, 1.5 साल से पार्षद की पदवी नहीं है। तो लोग बाग यही मान रहे हैं रमेश जी नहीं आ रहे, फिर भी वो जन सुनवाई करते हैं, सारा काम करते हैं। देखो, संतुष्ट तो हम सब किसी को नहीं कर पाएंगे। भाजपा के कार्यकर्ता तो कर लेते हैं आप। नमस्कार, मैं पूरन प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। जनता दरबार के माध्यम से उदयपुर की हर मोहल्ले हर वार्ड में जाकर उदयपुर न्यूज की टीम जो है वहाँ की हकीकत और जमीनी हकीकत जान रही है। इसके साथ ही वहाँ के जनताओं से बात कर रही है, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और किन क्या विजन लेकर वो जनता के बीच जाकर जो है वो पार्षद बनने के बाद काम कराएंगे। अभी हम वार्ड नंबर 54 है, उपनगरीय क्षेत्र का ये भाग है और पूर्व में यह वार्ड जो है 30 हुआ करता था, अभी 54 है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही के नेता हमारे साथ हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को सुना दी, लेकिन जो है वो संख्या कम है, इसलिए क्या पता वो जनता के बीच में जाने से डर रहे हैं या फिर जो है वो क्योंकि 30 सालों से लगातार जो है यहाँ के पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के चुने जा रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं वो जानेंगे। भाजपा के एक नेता से संदीप जी चौहान साहब, उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अमित जी हैं। अमित, सबसे पहले चैनल में स्वागत है जी। देखिए, अमित जी का थोड़ा सा गला है वो थोड़ा सा भरा हुआ है, वो थोड़ा कम बोलेंगे। संदीप जी, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आपको। भाई साहब, आपका वार्ड में स्वागत है। आप यहाँ बता रहे हमारे जनता की समस्या सुनने बता रहे और जो भी आपको स्वागत करता हूँ। संदीप जी, मैंने सुना कि पूरा जो है वार्ड है वो भाजपा का गढ़ है, लगातार 30 सालों से, यानी 6 वोट से जो है भाजपा के कैंडिडेट जीते आ रहे हैं। संख्या कम है, क्या भाजपा आना नहीं चाहती क्या जनता के बीच में? क्या कैमरा फेस नहीं करना चाहती? वो तो भाई साहब जैसे कुछ लेट हो गए हैं, एक पार्टी की मीटिंग थी तो कुछ कार्यकर्ता वहाँ गए हुए, अभी आने वाले होंगे। अच्छा, अब आ रहे हैं जी। बाबू जी, आप बताएं क्या कहेंगे आप? मेरा कहना है कि जो पुराने पार्षद थे, जो काम होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया और नालियां पूरी टूटी हुई है और नालियों की सफाई भी प्रॉपर नहीं हो रही। अमित जी, क्या कहेंगे आप? जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कम है, मीटिंग में चले गए, जनता के सामने सर न बच रही है सर? बिल्कुल, निश्चित तौर पे आप देखिए 30 वर्षों से इनका बोर्ड है और 30 ही वर्षों से भाजपा के पार्षद जीत रहे हैं। ट्रिपल इंजन सरकार देश भर में चल रही है, उसके बावजूद ऐसी कोई समस्या नहीं है जो वार्ड नंबर 54 में ना हो। चाहे सड़कों को लेकर हो, नालियों की सफाई को लेकर हो, खाली भूखंडों के कचरा पात्र बनने को हो, पार्कों की बदहाली हो, स्ट्रीट लाइट को लेके हो, तारों के जंजाल हो, सीवरेज की जो समस्या चली आ रही है। आप ये समझिए कि इनको लोगों के पास ये भी जानकारी नहीं है कि अगर सीवरेज उफान पे आ जाए तो हमें किससे संपर्क करना है। तो कहने का मतलब है, ना कोई धनी है ना कोई घोरी है, सिर्फ चुनाव जीतते हैं, उसके बाद वार्ड को अपनी हाल पे छोड़ देते हैं। जनता जाने और जनता का काम जाने, यही परिपाटी चली आ रही है। इसी को लेकर इस बार मेरे को ऐसा लगता है जनता में भी रोष है
जनता समझदारी से वोट करेगी और निश्चित तौर पे इस बार आप बदलाव देखेंगे। भाजपा में भी घबराहट है, इसलिए सर कैमरा के सामने नहीं है। आपको भी बिल्कुल, शायद आप भाजपा वालों ने देखिए, बुलाया है। जी मेरे को भी जो आयोजक है उन्हीं ने फोन किया था जी कि हाँ, पर वो भी खुद पधारे नहीं और हमारे पार्षद जी रमेश जी जैन भी आज उपस्थित नहीं दिख रहे हैं। उनको भी हमने सूचना तो दी थी, सूचना दी थी आपने, तो उनको निश्चित तौर पे आना चाहिए था। अपने जो उन्होंने 5 साल में काम किए, जनता के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो बतानी चाहिए थी, लेकिन कहने को मेरे हिसाब से उनके पास भी कुछ विशेष है नहीं, इसलिए वो अनुपस्थित है। जी क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं बाबूजी? सीरियस है, पिछले 30 साल से हम कंटिन्यू इस बात को देख रहे हैं और विपक्ष में रहने के बावजूद केवल कंप्लेंट के अलावा कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, लेकिन काम कुछ हो गया है। नाली की समस्या, आम जनता की समस्या, ये डेली रूटीन में जो समस्याएं होती हैं वो एज इट इज है, समझे, दिखाने के लिए पूर्ति हो जाती है, 4 दिन बाद भी हुई है। आज सीवरेज लाइन जो है, थोड़ी सी बारिश होती है ओवरफ्लो, घर के अंदर पैर रख के आदमी गंदगी को अपने घर ले जाता है। अच्छा। नेगेटिव एनर्जी जो उसके घर जाती है, घर में जो है कांकलेस होती है, नेगेटिव एनर्जी काम करती है, अपना जो दिखाई नहीं देती है अपन को, वह काम करती है और वो परेशान, मतलब इनडायरेक्टली ये कहते हैं अपन के इनके कार्यकाल से कोई जनता खुशी नहीं है और परेशान है, और उसके बावजूद भी ये क्यों जीतते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, क्यों जीतते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, वो तो ऊपर वाले भी जाने कि ईवीएम में क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये अपन को नहीं मालूम हाई लेवल तक। लेकिन इनके किसी यूपी के एक विधायक ने अभी कहा है कि जनता जाए बाढ़ में, बम चलाओ, गोली चलाओ, मैं तो जीतने से अच्छा, भाजपा फिर से जीत रही, क्या करते हो वैसे भाजपा जो हर बार जीतते आती है? वैसा भाजपा धरातल पे काम करती है, भाजपा का कार्यकर्ता पूरे साल, पूरे 5 वर्ष 10 वर्ष, ऐसा नहीं है कि चुनाव के टाइम में हम दौड़ते हैं। क्या काम करती है बाढ़ में? क्या काम आपको बाढ़ में हमारे रमेश जी जैन जो पूर्व पार्षद है, सभी सड़कें नई बनवाई, नालियां बनवाई, साफ सफाई से कोई दिक्कत नहीं है, लाइट प्रॉपर चल रही है। तो मुद्दा है नहीं आपके जनता के बीच में? क्या मुद्दा लगे, क्या वोट, क्या करके वोट मांगोगे आप? वैसा जनता संतुष्ट है, तभी 6 बार रेगुलर जिता रही है। टिकट को लेकर इतना आश्वासन है आपको? टिकट मिल रहा है? टिकट के लेकर ऐसा हूँ कि मैंने पार्टी का, मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ और पार्टी समर्पित कार्यकर्ता को मौका देगी, हो सकता है। पार्टी मुझे विश्वास है। जी आप बताएं अंकल, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दा तो सर ये है कि देखो, लगातार काफी टाइम से बीजेपी का कार्य चल रहा है और काफी टाइम से बीजेपी आए जा रही है, और इस वार्ड में मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही गढ़ है और बीजेपी का ही रहेगा। क्या क्या करते हो सर जो गढ़ बनना दिया? गढ़ तो कुछ नहीं, लेकिन लहर ऐसी चल रही है कि बस बीजेपी चारों तरफ लहर बीजेपी की चली जा रही है। विश्वास पे नहीं जीत रहे हो, लहर के विश्वास पे जीत रहे हो? नहीं, लहर नहीं, काम भी हो रहा है, ऐसे ही लहर नहीं बनती, काम होता है तभी लहर बन रही है। काम हो रहा है। हाँ भैया आप बताओ, क्या लहर में जीत रहे हो या फिर काम के दम पे जीत रहे हो? देखो, लहर चली थी मोदी जी की, बट कहना है कि हमारा कि स्थानीय को मिले मौका, तो हमारे पहले पार्षद बाहर के थे, रमेश जी जैन। अभी उदयपुर वाले को मिले मौका, वार्ड वालों को। रमेश जी कहाँ के? मतलब अब बाहर से बाहर हो गए, पहले वार्ड में ही थे। अब वार्ड के व्यक्ति को कौन है? वार्ड का व्यक्ति जो टिकट का हकदार है? सभी खड़े हो हमारे। अभी दादा जी है, नहीं, संदीप जी को मिले तो सीट निकल सकती है? बिल्कुल सर। क्या लगता है बाबूजी? हाँ, संदीप जी को मिलना चाहिए, युवा है, अभी जी कह रहे हैं लहर से माध्यम से हम निकल जाते हैं, तो लहर ही काम करेगी या फिर कुछ विकास के भी मायने लगता है? देखिए, वो एक दौर था जिसमें फोटो दिखा के वोट ला जाते और जीते जा सकते थे चुनाव, लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है। और अब मैंने आपको पहले भी कहा कि काम बताने को कुछ नहीं है कि हम किन मुद्दों के बीच जनता के बीच जाएंगे। आप वोट मांगने क्या जाओगे? हम 30 साल से जीत रहे तो हमें वापिस जिता दो, ये कहेंगे बीजेपी? ये कौन सी बात है ना? तो जो बाढ़ के काम से क्या पार्षद का काम नाली और सड़क तक ही सीमित है क्या? पार्षद का काम है पेंशन भी चालू करवाना, जो असहाय लोग हैं उनकी मदद भी करना, किसी का अगर कहीं खाता नहीं खुल रहा तो वो मदद करना, कई प्रकार के काम होते हैं। कहीं सील साइन भी करने पड़ते हैं, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं उनको जनता तक पहुंचाना पड़ता है, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ते हैं, अपने वार्ड के लोगों के बारे में जानकारी लेके उनको पहुंचाना। तो कई सारे मुद्दे हैं जिससे वार्ड छूता है, पार्षद को भी जानकारी नहीं होती है, वो लोगों तक डिलीवर नहीं कर पाता। तो ये बातें जनता समझ रही है और मुझे ऐसा लगता है इस बार लोग शिक्षित युवा और अच्छे कैंडिडेट को अपना मत को समर्थन देंगे, ऐसा मुझे लगता है। उपनगरीय क्षेत्र है, यहाँ पर वोटर से ज्यादा कई सारे लोग जो है बाहर के भी यहाँ पर रह रहे हैं। वोटर की संख्या के अकॉर्डिंग अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो बाहर की वो संख्या ज्यादा हो रही है। तो क्या पॉपुलर जो सफाई होती है वो हो रही है क्या वार्ड में? साफ सफाई की बात होगी, पानी की बात होगी, लोगों को मिल रहा है? पानी की सप्लाई को लेके, बिजली कटौती को लेके, साफ सफाई को लेके पूरा वार्ड प्रताड़ित है। बिल्कुल निश्चित तौर पे उसको लेके कई धरने प्रदर्शन, 2-3 शो तो आपने भी किए हैं। तो कहने का मतलब उसमें भी कोई सुधार उसके बाद ज्यादा विशेष हुआ नहीं है। तो नगर निगम भी सोई हुई है और जनप्रतिनिधि भी सोए हैं और जनता इस बार जगी हुई है।
जनता जगी है तो क्या कांग्रेस को वोट देगी क्या जनता इस बार? बिल्कुल सर, इस बार हमारा कांग्रेस का ही वोट बनेगा, कैसे विश्वास है पूरा? पूरा 101%। क्योंकि रमेश जी जब से इस कार्यपद पे रहे हैं, इसके दौरान वो मतलब मुश्किल से 3 या 4 बार हमारे गली मोहल्ले में आए होंगे, दिखे भी नहीं, और उसके बाद वो दिखे भी नहीं। उनको फोन करते हैं, हाँ ठीक है मैं पहुंचता हूँ, वो आते नहीं है। और ये काम फिर हमारी पार्टी के लोग जैसे देवेंद्र जी हैं, अमित भैया हैं, ये हम आपस में फिर एक दूसरे को फोन करते हैं, इनसे वो काम करवाया जाता है। लेकिन पार्षद साहब कभी स्वयं आकर ये काम नहीं करते। अच्छा, रमेश जी नहीं करते? ठीक है, रमेश जी का कभी कोई आता पता नहीं होता। कार्यकर्ता फोन करने के बावजूद भी वो बंदा अगर नहीं आए तो इसे आप चाहे तो पूरी गली में पूछ सकते हैं, रमेश जी किसी भी फोन करने पर नहीं आए हैं। और जितनी बार भी लाइटें बंद हुई है या और भी पानी की समस्या हुई है तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं जाके धरना देते, बल्कि रमेश जी का वहाँ कोई रोल ही नहीं होता है। पार्षद मोदी जी वार्ड में नहीं घूमते थे सर? हाँ बिल्कुल नहीं घूमते थे। चेतन जैन वार्ड 54 का स्थानीय निवासी हूँ और पूर्व मंडल महामंत्री बीजेपी। रमेश जी का कार्यकाल बिल्कुल थर्ड क्लास रहा है। अच्छा। कोई भी संतुष्ट नहीं है, पक्ष विपक्ष कोई भी नहीं। अच्छा, हम पार्टी के आदमी हम भी अच्छा, कोई काम नहीं किया उन्होंने। हाँ, तो फिर जनता के बीच में जाओगे वोट मांगना, जनता कहेगी ना कैसे वार्ड? वो अलग बात है, बाकी रमेश जी का व्यक्तिगत व्यवहार सही नहीं है उनका। अच्छा, तो फिर आपको वोट मांगने आपको जानना पड़ेगा क्योंकि कार्यकर्ता काम किया ना संगठन के स्तर पे। संगठन किया, लेकिन पार्षद की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। काम जो सरकारी काम जो है वो हुए काम, ऐसी बात नहीं है, बाकी उनका व्यक्तिगत व्यवहार सही नहीं है। अच्छा, पार्टी के हिसाब से जो भी काम आना है नुकसान पहुंचेगा आपको? नुकसान पहुंचेगा पार्टी को? नुकसान तो ठीक है, गढ़ में मोदी लहर में जीता हमारा कैंडिडेट सही होगा। कौन है कैंडिडेट आपका बीजेपी का? अभी दावेदारी की है? मैं दावेदारी नहीं हूँ, संदीप जी है दावेदार, और 2-3 नाम पैनल में गए। संदीप जी प्रबल दावेदार है, ये अच्छे कार्यकर्ता है। अच्छा, अगर पार्टी टिकट देगी तो बढ़िया इनके साथ से निकाल दोगे? बिल्कुल। बीजेपी लहर में जीतोगे? हाँ, बीजेपी लहर ने काम से जीतेंगे। अच्छा, काम से बीजेपी लहर क्या होती है? आप बताओ क्या काम हुआ रमेश जी से? बीजेपी वाले भी संतुष्ट नहीं है सर, ये तो सब यही कह रहे हैं इस वार्ड में रमेश जी न तो कभी आए न कभी आए। उन्होंने कभी आके देखा कि गलियां कैसी है, वार्ड कैसे है, रोड कैसी है, लाइटें कैसी है। अच्छा, सिर्फ अपने मतलब के लिए उन्होंने 5 साल निकाले हैं। ये खुद इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, हम क्या कार्यकर्ता कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं। तो इसीलिए हम खुद ही जाएंगे कि इस बार चेंज हो, कोई नया हो और कोई नया कैंडिडेट। रमेश जी वार्ड के नहीं थे आपके? वार्ड में थे, लेकिन उनका व्यक्तिगत व्यवहार सही नहीं है। अच्छा, जो पब्लिक को प्रॉपर जो अटेंड करना चाहिए, उन्होंने फॉर्म भरा के इस वार्ड से वापस? उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। वापस दे दिया? वो हमारी पार्टी में रिपीट करने का प्रावधान नहीं है। रिपीट तो करते हैं ना? नहीं करते, बहुत कम चांस होता है। अच्छा, पारा जी 4 बार लड़ लेंगे चुनाव? लड़ सकते, जो दिग्गज होते हैं। अच्छा, मेयर के दावेदार है, उनको रिपीट कर सकते हैं। मेयर के दावेदार कांग्रेस अमित जी दावा भर रहे हैं, हम सीट निकाल रहे हैं। नहीं, हम कह सकते कौन नहीं, अमित जी कह रहे हैं कि हमने मेहनत की है ग्राउंड पर, और पानी बिजली की समस्या को लेकर खाली जो पार्षद होता है उसका सड़क पानी बिजली से भी ऊपर उठकर पेंशन शुरू करवाना है, और व्यक्तिगत व्यवहार भी कुछ काम लगता है। नहीं, व्यक्तिगत व्यवहार से जितना, जो छोटी सीटें होती है पार्षद की, सरपंच, जिला परिषद, वो सब व्यक्तिगत व्यवहार से जीतते हैं। बाकी एमएलए एमपी पार्टी से जीतते हैं, उसमें लहर में वोट जीत जाता है आदमी। इसमें व्यक्तिगत जो आदमी भाजपा के नेता कह रहे हैं हमारे लहर है मोदी जी की, तो इस पर नहीं, मोदी जी की लहर नहीं है, काम करते हैं। नेता नहीं, ये आम नागरिक है, आम नागरिक स्थानीय नेता नहीं है। बाकी काम जो बीजेपी के वर्कर है काम किया, रमेश जी के भरोसे हम नहीं है। अच्छा, हमारे संगठन के स्तर पर जो भी काम होते हैं हमने कराया, बहुत अच्छा काम किया, काम भी हुए, ऐसी बात नहीं। काम व्यक्तिगत व्यवहार से काम, भाई काम, ये मुझे बताओ रमेश जी ने कुछ काम करवाया नहीं कराया? आप मेरे से कहलाओ मत। हाँ, बताओ केला कौन है यार? जनता का जानना चाहते हैं आपसे, तो बोलो। इन्होंने मंडल के ये है पदाधिकारी, इन्होंने कह दिया था आपको? 4 में आके देख लो तो पता पड़ जाएगा आपको क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, लोग इतनी गालियां देते हैं हद से ज्यादा। नाली छोड़ के कहीं एक तगारी रेती भी नहीं लगाई है उन्होंने। अच्छा। और कभी आके यूं नहीं पूछा मम्मी जी क्या हाल चाल है आपके। अच्छा, मेरा बेटा था पार्षद, अच्छा, इस वार्ड का, अच्छा, मनोहर सिंह जी पवार। अच्छा, आज वो कुछ नहीं करके गया, सिर्फ नाम कमा के गई वो औलाद। उसका दोस्त ये जिक्र आज। अच्छा। ये कंधा है मेरा वापस। तो हम चाहते हैं अच्छा काम होना चाहिए, कम से कम आके तो देखे। बेचारा वो जमादार इतना सीधा है, उसको कहती हूँ राहुल ये कर दे वो करता है। पार्षद ने कभी ध्यान नहीं दिया? आज दिन तक नहीं आया पार्षद। अभी 15 दिन पहले की बताऊं, पास वाले का मोटर खराब आया तो मेरे को देख लिया उसने, पीठ भर के खड़ा था वो। अच्छा। वो जाने मम्मी जी सामने आएंगे तो कुछ बोलेंगे, मेरे क्या करना बोलते। वो तो मनोहर सिंह जी ने भला करा, तेरे को सीट दी और जिताया। सही कह रही मैं तो इस बार जो है आपको क्या लगता है कि हवा किसकी ओर है? अब तो वो भोलेनाथ जाने किसकी। भोलेनाथ जाने, आप भी जो है वरिष्ठ है, आपको पता होगा किसकी लहर है? वही एक ही लहर है बस। कौन सी लहर? हमारे पास एक ही लहर है। कौन सी लहर? मोदी जी की लहर है। यहाँ पर भी मोदी जी के नाम पे वोट मांगोगे, काम के नाम पर वोट मांगेंगे बीजेपी वाले? हमारे काम से लालच नहीं है, हमको आगे बढ़ाना है बच्चों को।
अच्छा काम करेगा तो और मिलेगी इसको सीट पर। कांग्रेस वाले भी तो आपके बच्चे जैसे ही हैं। सब कांग्रेस अब तो सबको मानते हैं, हाँ। कांग्रेस में बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि ये क्यों वो क्यों वो नहीं। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं वार्ड के? वार्ड के तो सारे मुद्दे हो रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे काम भी कर रहे हैं। चाहे अपन बोलते हैं रमेश जी जैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बिहाफ पे जो भाजपा के दूसरे कार्यकर्ता है वो काम करने में कोई पीछे नहीं हटे। अच्छा। आज तक मैं 4-5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन संदीप भैया को कभी गलती से भी कॉल किया है तो वो उस समय आके खड़े हो गए। अच्छा। या फिर संदीप भी अकेले नहीं, और भी भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनको अगर कॉल करते हैं तो वो आ जाते हैं और काम हो जाता है। संदीप जी खड़े रहते हैं मौके पर? बिल्कुल हर मुद्दे पे खड़े रहते हैं। देखिए यहाँ पर मुद्दों की बात हो रही है, आपकी नजर में जो है कह रहे हैं मोदी जी के नाम पर, आपको क्या लगता है पार्षद के चुनाव जो छोटे चुनाव होते गली मोहल्ले के, वहां पर भी मोदी जी का नाम का इस्तेमाल करना चाहिए, काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए? देखो, अगर आपने काम नहीं किया तो आपको किसी न किसी के नाम का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो ये निश्चित तौर पे जो ये सही कह रहे हैं, काम नहीं किया है तो मोदी जी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जनता जागरूक हो चुकी है और ये व्यक्तिगत चुनाव है। दोनों पार्टी के लोगों को देख के समझ के जनता वोट देती है। कौन हमारे लिए दौड़ सकता है, कौन हमारे लिए काम कर सकता है, किसको इस क्षेत्र का नॉलेज है, कौन कितना सामर्थ्य रखता है, तो मेरे को लगता है उसी का आकलन जनता करेगी और उसके बाद ही अपना वोट करेगी। खुद भाजपा के पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमारा फेलियर है कि हमारे जो पार्षद है वो जनता के बीच में नहीं रहा। उसके बावजूद भी अगर भाजपा जीतती है तो कहीं की कमी तो कांग्रेस की है। क्या लगता है कांग्रेस की क्या? मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की कमी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी झूठ अच्छा बोलती है। अच्छा। तो अपने झूठे वादों में जनता को उलझा लेती है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी मजबूती के साथ खड़ी है और लोग भी इस बात को समझ। कांग्रेस को झूठ बोलना नहीं आता? हमको झूठ बोलना नहीं आता। ये कमी है हम लोगों में। अच्छा। इतनी कमी है कि झूठ नहीं बोल पाते। लॉलीपॉप किसी को नहीं दे। पिछले 30 साल से लॉलीपॉप जनता को दिए जा रहे हैं और लॉलीपॉप चूस रही है। मोदी साहब ने दी है, 15 लाख आ गए लोगों के पास में। बात मोदी साहब की नहीं करें अपन, बात सिर्फ इतनी सी है कि लॉलीपॉप लेते लेते 30 साल निकल गए। अच्छा। अब अगर जनता अभी भी लॉलीपॉप ले रही तो जनता की समझदारी। जनता लॉलीपॉप ले रही है सर, ये तो अभी आप जनता के बारे में पता करेंगे सर, कि अभी जो चुनाव है उसमें पता चल जाएगा कि कांग्रेस है या बीजेपी। क्या आपकी नजर में क्या है सर? अभी तो जो कैंडिडेट है हमारा वो तो अभी जीता हुआ लग रहा है। कांग्रेस अमित जी का लग रहा है कि 100% अभी ये अमित जी आगे से हरी झंडी मिल गई? नहीं, अभी तो पार्टी में चल रहा है। कितने लोगों ने दावेदारी की आपके वार्ड से? तो 5 लोगों ने। 5 जमीन लेवल पे तो हम भी देख रहे हैं, कई सालों से हम जो कवर कर रहे हैं, आपको ही जो है फील्ड में देख रहे हैं। ऐसे में जो नए नए लोग दावेदारी जिताते हैं, फिर आप वो चुनाव में अगर आपको टिकट मिलता है वो आपको साथ लेके जिताने की दावा करेंगे? मेरे जो भी ग्राउंड पे दिख पाता हूँ वो इन सब की वजह से दिख पा रहा हूँ। ये बताते हैं कि ये काम है, फिर हम सब मिलके करते हैं। वर्षा बताते हैं, गोविंद अंकल बताते, तो सभी ने दावेदारी की और सभी मिलके एक। क्योंकि कांग्रेस में ये दिक्कत है हमेशा जो है, वो जब चुनाव आता है तब कई सारे कांग्रेस के लोग आ जाते हैं, जबकि 5 साल जो विपक्षी भूमिका जब निभानी पड़ती है तब कोई सामने नहीं आता। जी बिल्कुल। आप भी नोटिस करते हैं ये कभी रहती है हमारी कमी, लेकिन इस बार हम सब एकजुट है। बोर्ड बनाने के लिए पूरी कांग्रेस शहर में एकजुट है और वार्ड में सब मिलके। संगठन किसी को भी मौका देगा, बाकी 4 लोग उसके साथ रहेंगे। बिल्कुल निश्चित 101% बिल्कुल साथ रहेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। गया वो टाइम जब ये इसका फायदा ये लोगों ने उठाया था। बीजेपी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्षद की नाकामी लगे जाओगे जनता के? बिल्कुल 101%, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पिछले 5 साल हमारे आशा बोर्डिया ने खराब कर दिया, रमेश जी ने खराब कर दिया। अभी भी जनता अब तो समझ चुकी है बहुत कुछ। भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ता आशा बोर्डिया की तारीफ करते हैं इनडायरेक्टली। वो आप समझ रहे हो मैं क्या कहेगा। संदीप जी, नाकामी को लेकर जाने वाली है कांग्रेस वार्ड में, और कहीं की उसका जो है हरजाना, अगर आप चुनाव लड़ते हो आपको या फिर आपके अलावा कोई कैंडिडेट लड़ता है तो उसको भुगतना पड़ेगा। देखो भैया, मैं आपको बताऊं, विपक्ष का काम बचा क्या है? इनको पता हम चुनाव तो हार रहे हैं, अब बोल नहीं सकते हैं, पर ये समझ रहे हो आप? ये झूठ नहीं बोलना था हमको। इनके मन में इनको पता है कि हम हार रहे हैं, पर कौन बोलता है कि मैं हार रहा हूँ? आज तक कभी जीते थे नहीं इस बार। ये कह रहे लॉलीपॉप दे दी मोदी जी ने, तो इनको 20 साल से मौका मिल रहा है। और हिटमंगरी में खाली बंटी जी थे इनके, और दूसरा कोई सीट निकलती कांग्रेस की, बाकी सब बीजेपी से निकलती है। और कोई पर्सनल पंडित जी बिल्कुल उनको भी आपने ले लिया। उनके अलावा कोई भी कांग्रेस का ले लिया। उनकी विचारधारा बीजेपी की हमारे कार्यकर्ता जीता थे उनको। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे हो कि कोई चुनाव लड़ेगा, क्या होगा उससे? नाकामी होगी। नहीं, ये पार्षद की नाकामी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आप कैसे? जी मैं आपकी बात आऊंगा। विपक्ष का काम होता है वैसा विरोध करना, ठीक है? वो तो विपक्ष की बात करेंगे नहीं। यहाँ पे मैं इस रोड पे ना अच्छे कांच की बढ़िया डंबर कांच लगा दूंगा, फिर पानी गिरेगा तो बोलेंगे मैं फिसल रहा हूँ, पोछा नहीं लगाया। तो क्या सिस्टम, मतलब कोई अच्छी बात तो बोलेगा ही नहीं। और ये बात चुनाव जीतने की, तो मैं डंकी के चोट पे कहता हूँ, हमारा जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा लमसम 1500 प्लस वोट से हम जीतेंगे और मैं परिणाम के दिन आपको वापस बैठ दूंगा। कितने दावेदार है आपके वार्ड से? यहाँ पर हमारे वार्ड से लमसम 8 से 9 दावेदार है। 8 से 9 दावेदार सामने आ भी आ रहे, बाकी नहीं आ पा रहे हैं, क्या लगता है आपको? वो भी साहब कुछ ही
पर्सनल बैठक में वो अपना प्रोसीजर तो ये संदीप जी को नहीं करने दे रहे हो क्या फील्ड में? मैं मेरे काम पे और मेरे मेहनत पे 5 साल विश्वास तैयारी करता कर ली अब जो है हूं। मैं मेरी मेहनत पे विश्वास करता हूँ। संगठन मुझे अच्छा समझेगा, लायक समझेगा तो मुझे मौका देगा संगठन मौका देगा और चुनाव जीतेंगे, बिल्कुल 15 वोट। जीतेंगे। बाकी कांग्रेस की सरकार हमेशा विफल रही है। इनका 5 साल पिछला जो कार्यकाल था उसमें 45 से ज्यादा पेपर लीक हुए थे। उसमें जो भी अपराधी स्थानीय मुद्दों पे बात करेंगे काम करेंगे स्थानीय भी हुए, नहीं, स्थानीय मुद्दे पे बात बाकी करेंगे। काम हुआ ना, डेवलपमेंट का नहीं हुआ। स्थानीय मुद्दे जी आपकी नजर में अच्छा, इधर घूम जाओ, इधर यहाँ आ जाओ। 5 साल पहले सरकार ही नहीं की थी ना वहाँ पे जयपुर में, तो नहीं फिर वार्ड में काम हुआ कि नहीं? वार्ड में तो बहुत काम होता है, बहुत क्या काम हुआ? क्या नाम? सभागार, बहुत सारे काम हुए। रमेश जी ने क्या काम करा है? आप रमेश जी गिना ने दो, सब कराया है, 5 काम गिना दो, 5 काम क्या गिना है? सारे काम रमेश जी ने गिना है। क्या क्या गिना ये बताओ, 5 काम बताओ कि रमेश जी के विफल वाले 5 काम 5 काम गिनाएंगे आप? एक बार गिनाओ पहले उनको बोलो। नहीं हमारा काम आपसे पूछा, आप बता रहे हो 7वां पार्षद बनाएंगे, 7वां पार्षद तो बनाओगे, 5-7 बोर्ड ही बनाओगे, लेकिन रमेश जी का काम गिना दो। रमेश जी का काम, ये जो ज्ञान मंदिर की जो है ना पाइपलाइन अभी जो करी थी हमारे वो देवेंद्र जी विपक्ष वाले से दावा रखते हैं कि मैंने पानी की पाइपलाइन ठीक करे, वो 2021 में रमेश जी ने पास करवाई थी और अभी वो पाइपलाइन ठीक और क्या काम कराया? पानी का काम, सड़क का काम, और जितने भी है ना लाइट आंख बिजली नहीं करती? बिजली लाइट आग बिजली कहाँ करती है? बिजली नहीं करती? वो तो सबकी करती है, सब आते टाइम से। ये आप कह रहे मंडल के पदाधिकारी कह रहे हैं रमेश जी के काम से तो हम भी नाखुश हैं, क्या करें? किसने बोला रमेश जी के काम से? नहीं, काम से कोई नाखुश नहीं है रमेश जी। रमेश जी का तो काम इतना बढ़िया कि भले दोबारा लाओ उनका। रमेश जी की प्रेजेंस है, रमेश जी व्यक्तिगत व्यवहार सही नहीं था रमेश जी का? नहीं, व्यक्तिगत भी बहुत अच्छा था उनका। मिलन सर तो सुबह 5 बजे एक गली में जाते थे। ये सर अभी झूठ बोल गया आपने। मैं नहीं बोला, मैं कुछ कार्यकर्ता है जो संतुष्ट है, बाकी व्यक्तिगत व्यवहार संतुष्ट है। वो भाई भी कह रहे हैं व्यक्तिगत व्यवहार सही नहीं है, वो भाई भी कह रहे हैं, देखो भाई कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं होगा भाई व्यक्तिगत व्यवहार सही नहीं है। तो औलाद खड़ी थी ना खुद, आपको पता है। हाँ, आप वार्ड में आओ हमारे उधर, पूछ सकते हो आप सबको। आपके साथ उन्होंने क्या किया? अरे बदतमीजी से बात करने के क्या? उसको बोल रहे व्यक्तिगत। अरे बात काम नहीं किया भाई, आगे आओ थोड़ा आगे। अरे तो वो तो हमारे सामने नहीं आते ना, सामने नहीं आते? 6 बजे जी बाबू जी मैं आपके पास रहूंगा। हमारे उधर तो नहीं घूमे ना। आपके वार्ड में नहीं आए? वार्ड में नहीं आए, वार्ड में नहीं आए आप। व्यक्तिगत राय हो सकती है। अरे वो तो बीजेपी के नाम मोदी का भारतीय जनता पार्टी का 7 सालों से बोर्ड बन रहा है, इस बार भी बोर्ड बनेगा और पक्का दावा है। पक्का दावा है। मैं कह रहा हूँ इनके खाली ये लोग जितने वार्ड है 80 वार्ड उनके कैंडिडेट बताते कांग्रेस के। ये तो रेट जारी करेंगे ना अभी तो। अरे मेरे पास 4 साल से मैं यहीं रहा हूँ। इनके वार्ड में 4 साल से यहाँ पे 4 साल, हाँ 4 साल से ये 4 साल से यही बाहर तो बन गई। आप बताओ, आप बाहर तो बन गए, बाहर तो बन गए हो, बाहर तो बन गए हो, बिल्कुल। हाँ क्या बताओ आप? 4 साल क्या रमेश जी जो है रमेश जी प्रेजेंट में उपस्थित नहीं होते हैं, वो बात सही है, लेकिन रमेश जी के बिहाफ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बीजेपी के ही है। अभी तो बहुत लोगों को यही नहीं मालूम है, 1.5 साल से पार्षद की पदवी नहीं है, तो लोग बाग यही मान रहे हैं रमेश जी नहीं आ रहे, फिर भी वो जन सुनवाई करते हैं, सारा काम करते हैं। तो यार ये तो बीजेपी वाले आपस में निपटा देंगे मुझे लग रहा है। क्या ये बात सही है? अभी 8 कैंडिडेट है जो नहीं देखिए इनकी पार्टी की ये जाने, इनका आपस में क्या है, दोस्ती है कि दुश्मनी है, तो ये क्या व्यक्तिगत है? हम हमारी तैयारी कर रहे हैं मजबूती से और चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी निपटाने की एक दूसरे को आपको लगता आपस में फूट इनके फूट ये जाने, लेकिन हम एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता के मुद्दे लेके, और विश्वास है जनता हमको आशीर्वाद देगी। जी आप बताओ, आप कैंडिडेट आपको परिचय दे दीजिए। चेतन भाटिया, वार्ड 54, हाल फिलहाल पद मेरा भारतीय जनता पार्टी शक्तिकरण संयोजक हूँ मैं यहाँ का। फरमाया क्या मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हो? साहब सर्वप्रथम तो हमारे जो पार्षद साहब थे यहाँ, पूर्व पार्षद, उन्होंने सारे काम बहुत ही अच्छे करवाए। क्या काम अच्छे करवाए? सारे नाली, रोड, लाइटें, और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जिस दिन ये पार्षद निर्वाचित हुए थे उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भाग के अध्यक्ष हैं जी, हाँ हमारे भाग के उस टाइम 6 अध्यक्ष थे, पार्षद साहब ने उन सभी को 6 ही पार्षद समझ लो आप, क्या अच्छा इतना नियुक्त कर रखा था। पार्षद काम किए हो? हाँ भाई बिल्कुल, उनके पार्षद निर्वाचित होने के बाद हम 6 पार्षद बराबर सब भाग के अध्यक्ष हुआ। अगर कोई जनता कोई कंप्लेन करती थी, हम उसका
फोन होते समाधान करते थे। अच्छा, सुबह 5 बजे नल के लिए ये जाते थे सभी तरफ। आप नहीं हो तो अंदर जाओ ना, यहाँ खड़े रह के क्या बैठे थे? और जनता से लाभ लो, तब जनता ऐसी वोट थोड़ी ना दे रही। 7वीं बार हम बीजेपी का पार्षद बनाएंगे और आप देखना बिल्कुल बिल्कुल इनका कार्यक्रम पूरी जनता संतुष्ट है। हाँ सर चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आपका स्वागत है वार्ड के अंदर जी कि आपने जो जनता को जागरूक करने के लिए जो अभियान चला रखा है, जी तो ये तो क्या है कि संविधान के अंदर जो चौथा पाया होता है, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जी जो जनता के मुद्दों को लेकर के जो जनता के बीच जाते हैं, जी तो कहीं न कहीं लाभ जनता को जरूर मिलता है। और अपन सभी ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हैं, मित्र हैं, सभी हैं, सब मिल करके जो है वार्ड को चौमुखी विकास का जो काम हमने किया था पार्षद कार्यकाल में रहते हुए। आप निवर्तमान पार्षद है, अब शायद आप वार्ड में, अब आपका दूसरे वार्ड में चले गए आप शायद परिसमन के बाद। बिल्कुल, क्या काम जो है मुख्य रूप से आपके 5 रहे वार्ड में वो बताएं आप। मूल समस्या है पानी की, कि पानी को लेकर के हमने मेरे कार्यकाल के अंदर हमने जो 2016 से जामरगोड़ा की पाइपलाइन जो बंद थी 2016 से, पहला मुद्दा उठाने वाला मैं ही था। इस हिरणमगी क्षेत्र के जितने भी पार्षद थे, 10-12 पार्षद जो कांग्रेस के हैं, निर्दलीय हैं, सबको एक बैठक बुला करके हमने ऐसी पीएचडी को मिले कि भाई ये 2016 से जो पाइपलाइन बंद है, अगर ये पानी मिलना चालू हो जाता तो हो सकता है इस हिरणमगरी का एरिया का पूरा उद्धार हो जाएगा। कि मूलभूत सुविधा में पानी, बिजली, सड़क, मेन मुद्दे यही है। मैं मुद्दे लोगों का नाम यही रहता है। तो उसमें क्या है कि हमने ये सोचा है वो पानी अब जाकर के 4 MLD पानी जामरगोड़ा से, क्योंकि वो पाइपलाइन भी चालू थी, वर्ग क्या बोलते हैं उसका पंप हाउस वगैरह सारे थे, मगर ये ब्रॉडगेज लाइन चलने की वजह से या कुछ उनका टेक्निकल कोई इश्यू होगा तो बंद थी वो लाइन। अब जाकर के हमारे यशस्वी MLA साहब ताराचंद जी भाई साहब के प्रयासों से, हम सबों के प्रयासों से, और भाई साहब ने तो इतना बढ़िया काम कर दिया, ताराचंद जी के 4 MLD पानी मिलना भी चालू हो गया। उस पानी मिलने के उपरांत भी पानी नहीं आ पा रहा है। अब ये तो क्या एक जांच का विषय है। इस नीचे की लाइनों, ये जो अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन जा रही है, मैं जब तक सोचता हूँ इसमें 8 इंची पाइप भी है, 6 इंची भी है, और 4 इंची भी है, और 4 इंची का सीमेंट की लाइन भी चल रही है। अच्छा, कनेक्शन आप सबके ऊपर है, 6 इंची पर है। तो ये तो क्या है कि या रोड मैप अगर मिल जाता है, पानी जब वो खोलता है ना, 12 लाख लीटर पानी तो खाली इस पाइपलाइन को रिचार्ज करने के लिए लगता है। टोटल 20 लाख, खाली पीने के लिए 8 लाख लीटर पानी जो है, जो इस वार्ड की जनसंख्या है उसके बरोबर शायद लगता है मुझे कि वहाँ पर लोग जो है किराएदार पर रूप में रह रहे, क्यों? उपनगरीय क्षेत्र कई सारे कॉलेज स्टूडेंट है, क्योंकि जिसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है डबल संख्या रहती है, उसका खपत भी मेरे हिसाब से ज्यादा ही होती है। आपके काम आपने गिना है, लोग कह रहे हैं, कई सारे भाजपा के लोग ही कह रहे हैं मुझे, उनका व्यक्तिगत थोड़ा सा तो लोगों के कार्यकर्ताओं की जो है अटैचमेंट सही नहीं था, ऐसा है क्या? देखो, संतुष्ट तो हम सब किसी को नहीं कर पाए। भाजपा के कार्यकर्ता तो कर लेते हैं आप। मैं बताऊं, एक परिवार में अगर एक बाप के 4 बेटे होते हैं ना, चारों को वो बाप संतुष्ट नहीं कर पाता है, या चारों भाइयों में एकता बनी रहे। हो सकता मेरे मित्र भाई लोग हैं, सब हैं, ये कहीं हो सकता है, संभव है, मानव प्रवृत्ति है। कोई संतुष्ट 100% तो संतुष्ट हम किसी को कर ही नहीं पाएंगे। वार्ड 30 साल पहले 54 हो गया, वापस दावेदारी किया? नहीं, मैंने दावेदारी नहीं की है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो वार्ड है वो महिला चंद्रन आया हुआ है ना। कौन सा वार्ड है? तो वार्ड 58 बना है, पुराने वार्ड 30 के 2 भाग, पुराने वार्ड 29 के 3 भाग, और ग्राम पंचायत के लड़ा रहे आप? नहीं तो नहीं, परिवारवाद नहीं चलता है यहाँ। भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं के इमेज है। कौन कार्यकर्ता आपने नाम रिकमेंडेशन किया है पार्टी को? वहाँ महिला नहीं, आपके वार्ड से अपने यहाँ से तो है ना, हमारे चेतन जी भाई वार्ड अध्यक्ष है, ये भाग प्रमुख है संदीप चौहान। आपने किसी का नाम रिकमेंडेशन किया क्या पार्टी को? पार्टी का तो हमारे सब कार्यकर्ता सब 8-10 फार्म आए हैं इस बार। हाँ, 8-10 फार्म आए। पार्टी संगठन बिखराव तो नहीं देखने को मिलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसको भी टिकट मिलेगा वो पार्षद के रूप में काम करेगा, और सारे उनके साथ। कांग्रेस पार्टी नहीं है, बीजेपी है, या हमारा सिस्टम एकजुट है, पार्टी के साथ हम लोग। सर ये लगता है इनके बातों में लगता है, ये सब जानते हैं। हमको संगठन 8 फार्म भरा है, किसी एक को टिकट मिलेगा, बाकी दूसरे को निपटाएंगे नहीं। वैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज से नहीं, पिछले 6 बोर्ड बने, उसी के अंदर ही पैनल बने होंगे, 8-8, 10 फॉर्म भरे गए। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, फूल। वो
जिसको भी टिकट दिया जाएगा वो फूल के साथ बराबर कार्यकर्ता काम करेगा और करता आ रहा है और करता रहेगा। भाजपा का गढ़ को निस्तानाबूद हो जाएगा इस बार के? बिल्कुल, देखिए जनता के बीच जो कमियां हैं, जो मुद्दे उनको लेकर जाएंगे और लोगों से समझाएंगे, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है जनता भी इस बार बदलाव के मूड में है और हमें अपना आशीर्वाद देगी। क्या फीडबैक मिला? अगर आप जो है वार्ड में गए होंगे, दौरा किया होगा अभी तक, तो आपने शायद एक बार डोर टू डोर कैंपेन भी कर लिया होगा, क्या फीडबैक निकल के आया? देखिए, कमियां तो है ही है, जनता परेशान है, कई समस्याएं हैं। पिछले 2 वर्ष से तो पार्षदों का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है, अभी अधिकारी अपना शासन कर रहे हैं, तो कमियां तो है ही है। पानी को लेकर, स्ट्रीट लाइटों को लेकर, सफाई को लेकर, नालियों की सफाई को लेकर, लोगों की कई सारी समस्याएं हैं, लोग प्रताड़ित भी है, तो निश्चित तौर पे जनता को समझाएंगे और इस बार हम बदलाव करेंगे। बीजेपी का जो गढ़ है, बार बार बीजेपी वाला इनको सबको आश्वासन है टिकट किसी को मिलेगा, हम तो निकल ही जाएंगे क्योंकि हमारा गढ़ है। कांग्रेस गढ़ क्यों नहीं बना पा रही है? क्या कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है, या फिर जो टीम जो होनी थी वो वास्तविकता में टीम नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पे कोई भी चुनाव होता है तो हम सभी प्रयास करते हैं। गढ़ तो मैं आपको बताऊं, बिहार का बाराबंकी भी था बीजेपी का 95 से जी, इस बार टूट गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी टूट गया। तो मेरा ऐसा ये मानना है कि किसी को भी ये अहंकार और गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि हमारा गढ़ ही है। गड़बड़ कुछ नहीं होता, जनता निर्णायक भूमिका निभाती है। जनता ने अगर मन बना लिया कि हमें परिवर्तन करना है, तो कोई ताकत उस चीज को मन बना लिया। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर जनता बदलाव के मूड में है और वार्ड 54 में बदलाव होगा। वार्ड 54 में बदलाव होगा, जनता मूड बना। मैं बताऊं आपको? जी आप बताओ, फिर आगे आप बोलो ना, पदाधिकारी अधिकारी हो आप, संगठन के आदमी, थोड़ा आगे। आज ये कांग्रेस तक कभी हमेशा ऐसे ही मुद्दे ये दावा करते हैं जीतने का। आज तक हिरमंगरी में एक वार्ड को छोड़ के कभी नहीं जीत पाई कांग्रेस। उनको भी आपने बिल्कुल, इनके संगठन में ये खुद जानते हैं कितनी ग्रुपबाजी है। हमारे देश जो भी सिंबल आएगा उसके साथ ही रहते हैं सब कार्यकर्ता, चाहे किसी भी चुनाव हो। मेरे कार्यकाल में 2019 का जब चुनाव के जब आवेदन मांगे गए थे पार्टी द्वारा, 11 दावेदार थे, ये जो सामने खड़े ना सब दावेदार थे। अच्छा। और टिकट एक को दिया और ये चारों मतलब ये पार्षद के रूप में ही है एक तरह से। कभी किसी ने मेरे विरुद्ध, वो कहते हैं कि पीठ के पीछे क्या काम करना है, वो निपटाने वाले नहीं है। ये सब चाहे चेतन जी को मिले, चाहे मिथुन दा को मिले, चाहे संदीप को मिले, सब एक आएगा, फिर उसके बाद में सारे एक। आप भी मेहनत करेंगे वार्ड में? बिल्कुल करूंगा, संगठन का काम क्यों नहीं करूंगा यार, वर्षों से करते आए और करेंगे भविष्य के लिए भी। और जनता की सेवा में भले पद पे रहे या न रहे, जब भी काम, मेरे कांग्रेसी मित्र भी खड़े हैं सारे, जब भी काम के लिए आएंगे। और सातों बन रहा बीजेपी का। अच्छा, बन रहा है? बिल्कुल 100% बन रहा है। और सीट ला रहे करीब 65। 15 सीट छोड़ रहे हो? बिल्कुल 15 सीट में ये सीट तो नहीं जोबन वाली। अरे आप निश्चिंत रहो, अपन आएंगे, मिलेंगे, वापस डिबेट करेंगे। उपनगरीय क्षेत्र पूरा बीजेपी का, बीजेपी अच्छा उस एरिया में होगी जहाँ पे मुस्लिम सीट है। इन शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। अच्छा, मुस्लिम वार्ड से जीतेगा वो। मुस्लिम वार्ड से जीतेगा क्या बीजेपी? सॉरी कांग्रेस। किसने कह दिया? ये कह रहे हैं खाली उपनगरीय क्षेत्र जो है सेवाश्रम से ऊपर वाला जो उपनगरीय क्षेत्र, वो तो सेक्टर पूरा छोड़ दो, जहाँ मुस्लिम माहौल है वहाँ कांग्रेस जीत सकती है, ऐसा होता है क्या? ये इनकी विचारधारा है, हमारे तो अनेकता में एकता का विचार है। अच्छा, हम हिंदुस्तान में हर रहने वाले व्यक्ति को अपना मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपना सगा मानते हैं, वक्त पे वो काम आते हैं एक दूसरे के। हमारी विचारधारा फूट करो वो राज करो वाला अपना काम नहीं है। अच्छा, संदीप जी मुझे बताएं, ये कह रहे हैं जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ से भी कांग्रेस जीत सकती है, बाकी जो उपनगरीय क्षेत्र है सेक्टर वाला वहाँ से बीजेपी कांग्रेस से जीतना नामुमकिन है, ऐसा होता है? सिटी का एरिया था सूरजपोल वाला, क्या वहाँ कांग्रेस का पार्षद गौरव प्रताप जी नहीं जीते क्या? वहाँ पहले कभी कांग्रेस जीती थी क्या 30 सालों में? ऐसा मैंने आपको पहले ही कहा, ये गलतफहमी किसी को पालनी चाहिए। जनता ही मतदान करती है, जनता ही निर्णय सुनाती है, वो व्यक्ति को देखती है, सोचती समझती है, विचार करती है, फिर वोट डालती है। और निश्चित तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ इस बार बदलाव होगा। हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर, मोदी जी के नाम पे वोट मांगती है, फिर विकास के नाम पर भी नहीं ऑप्शन देता है? नहीं, विकास के नाम पे बिल्कुल विकास के नाम पे वोट मांगेंगे और विकास के नाम पर ही वोट पड़ेगा। संदीप जी आखिर में, विकास के नाम पर वोट मांगने वाले हो? बिल्कुल विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। अच्छा, पार्षद मोदी जी का काम भी गिनाओगे साथ साथ? पार्षद मोदी का काम अव्वल है, कोई गिनाने की जरूरत ही नहीं, जनता जानती है। कंप्लीट का मामला रेडी। क्या कमी लगती है आपको अभी तक वार्ड में? कमी वार्ड में कोई कमी नहीं है सर, खाली रूटीन काम ही बाकी है। हाँ, 2-3 काम तो भी रहता है सर, कोई काम बनेगा टूटेगा, बनेगा। बाकी कंप्लीट है वार्ड। भाई साहब, जो आप विकास की बात कर रहे हो, हमारा वैसे नारा यही है क्या, सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है और ये चलता आ रहा है। और इस बोर्ड के अंदर भी इस वार्ड की बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी।
बोर्ड बनाने में। अच्छा, क्या कहेंगे आप आखिर में? आखिर में हम चाहते हैं विकास हो गया। कौन करा सकता है विकास? विकास अभी तक सब चल रहा है, विकास बीजेपी करा रही है। करा रही? हर बार 5-25 साल 15 साल हो गए हैं, विकास उसी के साथ हो रहा है। तभी ना जनता उनको वोट दे रही है। बाकी किस लिए वोट देती है? कुछ सोच समझ के जनता वोट दे रही है। जनता क्या मोड़ बनाकर वोट दे रही है? थोड़ा आगे आगे आ जाओ जी। जी। अच्छा, अभी कैंडिडेट है, आपका परिचय दीजिए। तो परिचय अभी से गला पड़ गया आपको तो। राजेंद्र ककरेजा, वार्ड 54, मिथुंदा। अच्छा, मिथुन दास, आपका स्टाइल देख के जो है? नहीं, 5 साल से रमेश जी के उसमें नितिन अच्छा काम हुआ है और आगे भी अच्छा ही होगा। हम में से कोई भी पार्षद बन जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगठन जो कि देगा, सबको मिलजुल के काम करना है और अच्छा विकास करेंगे। ककरेजा साहब, ये मिथुन दा आपका उपनाम है? उपनाम है? मिथुंदा। अच्छा, आपकी स्टाइल की वजह से? जी सर। मिथुन दा है? नाम सही? मिथुन दास सही नाम है साहब। हेयर स्टाइल देखिए ना सर मिथुन दा की। देखिए, ये यहाँ के जनता जनार्दन थे। आखिर में जो है पार्षद मोदी से जान लेते हैं, पार्षद मोदी कितने वोटों से जीतने का अंदाज लगा रहे हो आप? मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे मनोहर सिंह जी पवार पूर्व पार्षद 2009 में जो चुनाव लड़े थे, वो 527 मतों से जीते थे 2009 में। ठीक है, उसके बाद में वापस 2014 का जो चुनाव आया था, हमारे आशा जी बोरदिया, बहन आशा जी बोरदिया 890 वोटों से जीती थी। ठीक है, बढ़ता जाना आंकड़ा। हाँ। आप कितने वोटों से? तो उसके बाद में मैं जीता था 486 मतों से। कम हुआ आंकड़ा। कोई बात नहीं, अपडेट के कारण ही के वोटर में कुछ वोटर शिफ्टिंग भी हुए, है ना। उस हिसाब से ये तो 200-300 वोटों का अपडेट ऊपर चलेगा। अब की बार हम जीतेंगे कम से कम 500 से 600 मतों के बीच। 500 से? हाँ, आप क्या कह रहे थे भाई साहब? आदरणीय पार्षद जी ने ये फरमाया कि भाई 500 वोट से हम जीते थे, 890 वोट से जीते थे। इसके क्या बहुत सारे कारण थे। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बागी खड़े हो गए थे, तब ये वोटों का आंकड़ा आया था। 500 वोट से हम जीते थे। कितने बाकी थे भाजपा के दो जने थे, इस कारण ये हुआ। और रही बात गए चुनाव में कांग्रेस से भी एक बागी खड़े हुए थे, इस कारण ये वोट का समीकरण बेटा। अब की इस बार मैं आपको 1500 से 1700 वोटों की गारंटी देता हूँ। इस बार भी बागी खड़े हो सकते हैं। 8 बागी खड़े हो जाए, भारतीय जनता पार्टी से कोई बागी खड़ा नहीं होगा सर। पिछली बार हुए थे, किसके हुए थे? नहीं, पिछली बार नहीं, वो 2009। अच्छा, 2009। वो उनकी भूल थी, हो गए थे। उसके बावजूद भी संगठन के साथ प्रॉपर है, प्रॉपर रहेंगे, ये मेरा वादा है। अब की 1500 से 1700 वोट से जिता के भेजेंगे। कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? देखिए, मैंने आपको बताया, जनता के बीच जाएंगे, जनता हमारे साथ है। 5 सालों से उनके बीच रह के काम कर रहे हैं। सभी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे तो जनता आशीर्वाद देगी, निश्चित रूप से देगी। देखिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही तरफ के जो नेता जिन्होंने अपने जीत का दावा किया है। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमारा गढ़ है, वहां से तो हमको आसानी से जीत जाएंगे। 1517 जो है वो 100 वोटों से जीतने का दावा कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस कह रही है हम जो है नाकामी को लेकर और असली जो मुद्दे हैं उसको लेकर जो जनता के बीच में जाएंगे। उम्मीद है जनता हमारे को प्यार देगी। जो है इस बार जो पार्षद जो है वो कांग्रेस का बनकर निकल के आएगा। आने वाला समय बताएगा आखिर किसका जो है पार्षद बनता है, कौन जो है विजय श्रेय प्राप्त करता है। पूरी खबर में कैमरा सहयोगी प्रिंस शर्मा के साथ पूरन प्रजापति, उदयपुर न्यूज।